बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनरल पैथोलॉजी चैप्टर इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। पहले है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या है, इनिशियल स्टेप जो है आपको ट्रांजिएंट जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन मिल रही होगी, फॉलोड होगी हमारे पास वेजो डायलेशन, फिर हमारे पास मार्जिनेशन। ये मार्जिनेशन जो है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन का स्टेप है। अभी हम वही स्टेप जो है डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है मार्जिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो आरबीसीज़ की होती है वो बढ़ जाती है, जिसे जो है सेंट्रल पोजीशन जो है चाहिए होती है, और न्यूट्रोफिल, पेरिफेरल प्लस हमारे पास जो है मार्जिनल पोजीशन, इसे हम क्या बोलते होते हैं, मार्जिनेशन। ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी आरबीसी रिक्वायर्ड सेंट्रल पोजीशन एंड न्यूट्रोफिल पेरिफेरल आर द मार्जिनल पोजीशन कॉल्ड द मार्जिनेशन। फिर हमारे पास रोलिंग है। रोलिंग के अंदर क्या है कि आपके ल्यूकोसाइट जो हैं वो रोल कर रहे होते हैं विद इंडोथीलियम के साथ, तो हम इसको क्या बोल देते होते हैं, रोलिंग। एडिशन है फिर हमारे पास स्टेप। इसके अंदर क्या होता है, ल्यूकोसाइड एडियन कर रहे होते हैं इंडोथीलियम के साथ। ठीक है, इसमें क्या है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अटैच कर रहे होते हैं इंडोथीलियम के साथ विद जो है यहाँ पे एक आई कैम है उसको इन्वॉल्व करके। फिर हमारे पास वाइट ब्लड सेल अटैच कर रहे होंगे बैक्टीरिया के साथ बाय द ऑप्सोनिन। आपकी ये जो ऑप्सोनिन है ना, इसका क्या है ओवरऑल, हम जो है मैकेनिज़्म देखें तो इसके अंदर क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल टेक्निक है। इसके अंदर क्या है, ये किल करती है, ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह उनको, और स्टॉप करती है स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास है ट्रांस माइग्रेशन। इसके अंदर क्या, जिसे हम डायप्सिस भी बोलते होते हैं। इसमें क्या है, माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स होंगे अलॉन्ग विद द स्मूथ एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स के साथ। ठीक है, माइग्रेशन है लास्ट स्टेप। इसके अंदर जैसे आप कीमोटैक्सिस भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट हो रही होगी टूवर्ड साइट ऑफ इंजरी बाय केमिकल मीडिएटर्स। कुछ आपके केमिकल मीडिएटर्स हैं, उनको यूज़ करके ना आपके जो ये ल्यूकोसाइट्स हैं वो मूव कर रहे होंगे इंजरी की तरफ। ठीक है, फिर हमारे पास है फैगोसाइटोसिस, डी ग्रेनुलेशन एंड किलिंग। इसके अंदर क्या, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज जो हैं वो रिकग्नाइज कर रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स को, जो इफ़ दे आर कोटेड विद द एफसी फ्रेगमेंट ऑफ आईजीजी एंड C3b कंपोनेंट ऑफ द कम्प्लीमेंट एंड देन अटैच एंड फाइनली किल देम। ये जो IgG और C3b जो कंपोनेंट है ना, ये आपके जो है एज आ प्रोटेक्टिव जो है आते होते हैं कि कोई भी आपका फॉरेन बॉडी आएगी तो उनको क्या है, ये किल करेंगे। ठीक है, इम्यूनिटी होती है इनके पास। फिर हमारे पास जो है मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है। इसमें जो है दो तरह के सेल डिराइव्ड भी हैं और प्लाज्मा डिराइव्ड भी। पहले हम सेल डिराइव्ड कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, एक प्री फॉर्म्ड, इसमें जो है आपकी बॉडी के अंदर पहले से हिस्टामीन्स है, मैस्ट सेल्स, बेजोफिल्स एंड द प्लेटलेट्स, ये जो है हिस्टामीन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं, मैस्ट सेल्स, बेजोफिल्स और प्लेटलेट्स, और सीरोटोनिन बाय प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिनोवो सिंथेसाइज। ये स्टेप्स हैं, एक हमारे पास प्री फॉर्म्ड है, दूसरा है हमारे पास डिनोवो सिंथेसाइज। इसके अंदर क्या है, एराकिडोनिक एसिड, जो कि इसके फर्दर दो पाथवेज हैं, एक साइक्लोऑक्सीजनेज है, दूसरा लाइपोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज के अंदर क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन आएगी बाय एंडोथेलियम से, फिर वाइजोडाइलेशन इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन आएंगी। PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हमारे पास D2 और F2 जो है वो वाइजोडाइलेशन करा रहे होंगे। थ्रोम्बोक्सिन जो है बाय प्लेटलेट से होगी, ये आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन करा रही होगी। लाइपोऑक्सीजनेज के अंदर क्या है, LTP4 C4 वैजो कंस्ट्रिक्शन करा रही होगी, और ब्रोंकोस्पैज्म, फिर आपकी जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी है वो आपकी बढ़ा रही होगी लाइपोऑक्सी। साइक्लोऑक्सीजनेज क्या है, इसके अंदर क्या, प्रोस्टासाइक्लिन आ रही होंगी और थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, और लाइपोऑक्सीजनेसिस के अंदर क्या है, आपकी जो है LTB4 और जो कि C4 आ जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस्पैज्म और वेस्कुलर परमिएबिलिटी को क्या बढ़ा रही होगी। थर्ड है हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसके अंदर क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन प्लस वेस्कुलर परमिएबिलिटी और कीमोटैक्सिस जो है आपको मिल रहे होंगे। साइटोकाइन जो है आपको जब फीवर होता है तो इसके अंदर आपके जो साइटोकाइन जो इंटरल्यूकिन 1 और प्लस आपका जो है TNF, ये जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इंटरल्यूकिन 8, ये पावरफुल कीमो अट्रैक्टेंट है, और न्यूट्रोफिल क्या, विद द C5a के साथ। ये हो गए ऊपर वाले सेल डिराइव्ड। अभी हम जो है प्लाज्मा डिराइव्ड जो है डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कंप्लीमेंट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। एनाफ्लेक्टोसिस के अंदर जो है हमारे पास C3a और C5a आ जाएंगे। कीमोटॉक्सिस टैक्सिस के अंदर जो है C5a फॉर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये आ जाएंगे। फैगोसाइटोसिस के अंदर
अंदर जो है C3b न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो है वो आपका C5 to 9 जो कि साइटोलाइसिस कराता होता है। अर्ली कम्प्लीमेंट के अंदर जो डेफिशिएंसी के अंदर C1 और C1 से लेकर C4 तक जो है वो आपके रिकरेंट रिस्क को क्या है बढ़ा रहे होंगे, जिसमें पायोजेनिस साइनस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और SLE जो है मिल रही होंगी। ठीक है। फिर टर्मिनल कम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी में C5 से 9 तक जो है उसके अंदर निजेरिया और बैक्टीरियमिया का रिस्क बढ़ रहा होगा। फिर C1 एस्टेरेज इनहिबिटरी डेफिशिएंसी है, इसके अंदर क्या है एंजियोएडिमा और इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन और डिक्रीज जो है C4 लेवल मिल रहा होगा। हैगमैन फैक्टर एक्टिवेशन है, इसके अंदर क्या है काइनिन सिस्टम और कोएगुलेशन सिस्टम आएंगे। ठीक है। फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई, अब हमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आ गई। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो है आपकी ये 3 तरह की सेल्स, मोनोन्यूक्लियर सेल्स, इसिनोफिल्स और फाइब्रोब्लास्ट। मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं आपके मोनोसाइट्स, माइक्रोफेज और जो है लिम्फोसाइट्स में आएंगे, और प्लाज्मा सेल्स भी, सॉरी। फिर इसिनोफिल्स, फिर फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होता है वो आपका मैक्रोफेज होता है। मैक्रोफेज का क्या काम होता है, वो डेब्रिस को क्या है खा रहा होता है। इसमें मोस्ट अबंडेंट सेल्स कौन से होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बना रही होती हैं। फिर हमारे पास लिम्फोसाइट की टाइप्स हैं, इसके अंदर टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं। टी सेल्स जो है हेल्पर टी सेल होते हैं, ये दूसरों की जो है मदद करते हैं। सप्रेसिव टी सेल्स जो हैं ये दूसरों को सुप्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं। फिर हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये किल करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। फिर हमारे पास बी सेल्स हैं। बी सेल ये जो है आपके प्लाज्मा सेल बना रहे होते हैं, और प्लाज्मा सेल जो है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रहे होते हैं, IgG IgA इस तरह की जो है आपके बना रहे होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स हैं। नेचुरल किलर सेल्स क्या है, ये एंटी ट्यूमर सेल्स हैं। ठीक है। नेचुरल किलर सेल जो हैं ये किल करते हैं वायरस को, इन्फेक्टेड सेल वाले को। ठीक है। CD56 जो है इसका मार्कर है नेचुरल किलर सेल का। ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं। इसिनोफिल्स फिर हमारे पास आ जाते हैं। इसमें कौन से हैं, ये इम्यून रिएक्शंस और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जो है देखे जाते होते हैं इसिनोफिल्स। ठीक है। कोई भी आपकी जो है इम्यूनिटी रिएक्शन हो रही है या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, उनमें जो है इसिनोफिल्स लेवल काउंट देख रहे होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट के अंदर जो है आपको रोल हीलिंग और स्कार फॉर्मेशन जो है इसका ये रोल होता है। ठीक है। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशंस हैं, फिर ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, TB के अंदर लेप्रेसी, सिफिलिस, सार्कोइडोसिस, शेस्टोसोमा, क्रिप्टोकोकस, सिलिकोसिस और बेरिलियोसिस, उन इन डिजीज़ में जो है आपको ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिली होगी। अब फर्दर ये है ग्रेनुलोमा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जियोन सेल्स और ग्रेनुलोमा टाइप्स। ग्रेनुलोमा जो है ये मैक्रोफेज और एपिथेलियल सेल्स पे क्या है मुश्तमिल होती है। ये सराउंड कर रही होती हैं कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स और कुछ प्लाज्मा सेल्स और रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट को। ठीक है। फिर हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड जिएंट सेल्स हैं, इनके अंदर ना लैंगहान टाइप जिएंट सेल होता है। फिर हमारे पास फॉरेन बॉडी जिएंट सेल्स होंगे, टाउटन जिएंट सेल्स जो कि ज़ेंथोमेटोसिस के अंदर आते होते हैं, ये आ जाएंगे। फिर ग्रेनुलोमा टाइप्स हैं। ग्रेनुलोमा टाइप्स में जो है इम्यून T सेल्स मीडिएटेड हो रही होगी, और फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा, सॉफ्ट ग्रेनुलोमा जो है आपको TB में मिल रहा होगा, हार्ड ग्रेनुलोमा जो है वो सार्कोइडोसिस के अंदर मिल रहा होगा, और ग्यूमा जो है ये सिफिलिस के अंदर मिल रही होगी। आई थिंक सिफिलिस टाइप 2 या टाइप 3 के अंदर ये जो है ग्यूमा मिल रहा होगा। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इनमें जो है सीरस और फिब्रिनस। सीरस के अंदर क्या है, ये आउट पोरिंग करी होती है प्रोटीन पुअर फ्लूइड में। इनकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये आपको स्किन ब्लिस्टर दे रही होंगी, जब कोई बंदा बर्न होगा, जलेगा, तब ये स्किन ब्लिस्टर बन रहे होंगे। ठीक है। ये हमारे पास सीरस टाइप होती है। फिर फिब्रिनस के अंदर क्या है, ये वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते थे और लीक करते होते हैं फिब्रिनोजन को। ठीक है। फिर हमारे पास ये जो बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग्स है ना, ये वहाँ पे शो हो रही होती है फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन। फिर हमारे पास प्रूलेंट है, जिसे आप स्पिरेटिव जो है इन्फ्लेमेशन भी बोलते होते हैं। इसके अंदर क्या है, पस कंटेन, जो डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो पस को क्या है कंटेन कर रहे होते हैं। उनमें जो हमारे पास एग्जांपल जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस आ गया, फॉलिकुलेटस, सेलुलाइटिस जिसे फ्लेगमोन भी बोलते हैं, और फ्रंकल, ये जो है आपकी आ जाती होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सूडो मेम्ब्रेन में डिप्थीरिया आ जाता है, जिससे ओरोफेरिंग्स में जो है सूडो मेम्ब्रेन मिल रही होती है, और क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट भी सूडो मेम्ब्रेनस है। ये आपको सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस जो है इस जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है मिल रहा होगा। हिस्टोसाइटिक है, हिस्टोसाइटिक में जो है आपको मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम इन्वॉल्व कर रहा होगा इसके अंदर। ठीक है। ये टाइफाइड फीवर के अंदर जो है
आपको नज़र आ रही होगी। इंटरस्टिशियल और पेरीवेस्कुलर जो है ये कहाँ पे मिल रहे होंगे आपको, इसमें असल में ना चाहो आपकी पेरीवेस्कुलर है ना, इसकी अकम्युलेशन हो जाती है, और इंटरस्टिशियल फिल्ट्रेशन मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स की जो हो रही होगी। फिर इनमें एग्जांपल देखें तो आपको वायरल इन्फेक्शन, टाइफस और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और सिफिलिस जो है ये आपको मिल रही होंगी इंटरस्टिशियल और पेरीवेस्कुलर में, ठीक है। फिर आ जाएँ रिपेयर पे। रिपेयर में क्या है, इसमें रीजनरेशन और फाइब्रोप्लाजिया मिला होगा। रीजनरेशन क्या है, इसके अंदर आपके इंजर्ड टिश्यूज़ की जो है रिप्लेसमेंट हो रही होगी। पैरेन्काइमल सेल जो कि ये सेम टाइप होती है, इसकी लीव कर रहे होते हैं, नो रेजिजुअल ट्रेस ऑफ द प्रीवियस इंजरी, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यू बाय पैरेन्काइमल सेल ऑफ सेम टाइप लीविंग नो रेजिजुअल ट्रेस ऑफ द प्रीवियस इंजरी, पिछली जो आपकी प्रीवियस इंजरी हुई है उसको जो है जो रिप्लेस करी होगी, ठीक है। फाइब्रोप्लाजिया के अंदर क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यू होगी बाय कनेक्टिव टिश्यू, और वो क्या है स्कार को छोड़ जाएंगे, ठीक है। फिर सेल टाइप्स आ जाती हैं। लेबाइल सेल्स ये डिवाइड होते हैं सरफेस एपिथेलिया में, कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, यूट्रस और फ्लैपिन ट्यूब में। फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ स्प्लेनिक, लिम्फॉइड, हेमेटोपोएटिक टिश्यूज़। स्टेबल सेल आ जाते हैं। स्टेबल सेल जिसे आप क्विसेंट सेल भी बोलते होते हैं, इनमें क्या है, पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लीवर, किडनी और पेंक्रियाज ये मिल रहे होंगे। मेसेनकाइमल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये हमें फाइब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल्स और वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में मिले होंगे। फिर आपके परमानेंट सेल्स आ जाते हैं। परमानेंट सेल जो है ये नॉन डिवाइडिंग होते हैं। ये आपको कहाँ कहाँ मिल रहे होंगे, नर्व पे, स्केलेटल मसल्स पे, कार्डियक मसल्स पे। ये रीजनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। मोस्टली जो है ये आपके लेंस पे रीजनरेट नहीं होंगे, फिर स्केलेटल्स पे भी नहीं होंगे, फिर आप न्यूरॉन्स और कार्डियक पे जो है उन पे जो है ये रीजनरेट नहीं हो सकते, और ना ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं आरबीसीज, ठीक है। फिर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं इसमें। बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है और एसिडिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। बेसिक जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है ना, ये एलोबरेट होता है मैक्रोफेजेस से, और जो एसिडिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है ये आपकी न्यूरल टिश्यू से क्या है, एलोबरेट होता है। फिर हमारे पास प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स और मैक्रोफेजेस को क्या है, प्लेटलेट्स और मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस हो रहा होता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। फिर हमारे पास एंजियोजेनेसिस जो है ये आपकी बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर से जो है डन की जाती है, ठीक है। फिर VEGF और PDGF ये जो है एंजियोजेनेसिस असल में है क्या चीज़। एंजियोजेनेसिस ना ये आपकी ना ब्लड वेजल्स की ग्रोथ हो रही होती है एग्जिस्टिंग वेस्कुलेचर से। ये आपकी पूरी लाइफ में भी जो है हो सकती है, ये हेल्थ में भी हो सकती है, लाइक सेहतमंद बंदे में भी और बीमार बंदे में जो है एंजियोजेनेसिस हो सकती है, ठीक है। फिर रीमॉडलिंग ऑफ टिश्यू है, इसके अंदर क्या है, मेटालोप्रोटीनेज आ जाता है, कोलेजिनेज, इलास्टेज, ये एंजाइम्स हैं जो रीमॉडलिंग कर रहे होते हैं टिश्यूज़ की। मैक्सिमम बाउंड स्ट्रेंथ जो है आपकी 3 मंथ तक होती है। सीधे सीधा MCQ ज़्यादा होता है। रिपेयर फैक्टर्स हैं। रिपेयर फैक्टर्स में जो है लोकल फैक्टर और सिस्टमिक फैक्टर। लोकल फैक्टर में क्या है, आपको डिलेड वाउंड हीलिंग मिल रही होगी, इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल। और सिस्टमिक फैक्टर में क्या है, आपको डिलेड वाउंड हीलिंग मिल रही होगी डायबिटीज़ मिलेटस और एनीमिया और मेल न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। फिर आपको किलॉइड में क्या है, किलॉइड ये बियॉन्ड द वाउंड मार्जिन या टाइप 1 प्लस जो है टाइप 3 कोलेजन में जो है ये आपको किलॉइड मिल रहे होंगे। हाइपरट्रोफाइड स्कार में क्या होगा, ये आपके वाउंड मार्जिन के अंदर ही होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये टाइप 3 जो है कोलेजन की है जो है हाइपरट्रोफाइड स्कार के अंदर देखी जाती है। लिम्फेटिक्स रिटर्न फ्लूइड टिश्यू और लिम्फेटिक रिजॉल्व इन्फ्लेमेशन। फिर फैक्टर्स जो हैं अफेक्टिंग जो है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसके अंदर 2 तरह के, एक आपके इंक्रीज़ कब हो रहे होंगे और डिक्रीज़ कब हो रहे होंगे। यहाँ पे कुछ जो है डिजीज़ हैं, आपको मोस्टली जो है ये इंक्रीज़ ESR जो है एनीमियाज में मिल रहा होगा। इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, जियांट सेल, टेम्पोरल आर्थराइटिस, पोलीमियल्जिया, रिमेटिका, कैंसर फॉर एग्जांपल मेटास्टेसिस, मल्टीपल माइलोमा, रेनल डिजीज़ इन स्टेज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो है, प्लस हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये ESR बढ़ा हुआ मिल रहा होगा। और डिक्रीज़ कहाँ पे मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया के अंदर, पॉलीसाइथीमिया के अंदर, हार्ट फेलियर के अंदर, माइक्रोसाइटोसिस के अंदर और हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया के अंदर। यहाँ तक तो था जो हमारा चैप्टर 2 पैथोलॉजी का। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।